विद्युच्चर मुनि की कथा। विद्युच्चर मुनि की कथा। कथा सब सुखों के देने वाले और संसार में सर्वोच्च गिने जाने वाले जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर शास्त्रों के अनुसार विद्युच्चर मुनि की कथा लिखी जाती है। मिथिलापुर के राजा वामरथ के राज्य में इनके समय कोतवाल के ओहदे पर एक यमदंड नाम का मनुष्य नियुक्त था। वही विद्युच्चर नाम का चोर भी रहता था। यह अपने चोरी के फन में बड़ा चलता हुआ था। सो यह क्या करता कि दिन में तो एक कोढ़ी के वेश में किसी सुनसान मंदिर में रहता और ज्यों ही रात होती कि एक सुंदर मनुष्य का वेश धारण कर खूब मजामौज मारता। यही ढंग इसका बहुत दिनों से चला आता था, पर इसे कोई पहचान न सकता था। एक दिन विद्युच्चर राजा के देखते देखते खास उन्हीं के हार को चुरा लाया, पर राजा से तब कुछ भी न बन पड़ा। सुबह उठकर राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा, देखो कोरी चोर अपनी सुंदर वेशभूषा से मुझे मुग्ध बनाकर मेरा रत्नहार उठा ले गया है। इसलिए तुम्हें हिदायत की जाती है कि 7 दिन के भीतर उस हार को या उसके चुरा ले जाने वाले को मेरे सामने उपस्थित करो, नहीं तो तुम्हें इसकी पूरी सजा भोगनी पड़ेगी। जान पड़ता है तुम अपने कर्तव्य पालन में बहुत त्रुटि करते हो। नहीं तो राजमहल में से चोरी हो जाना कोई कम आश्चर्य की बात नहीं है। हुक्म हुजूर का, कहकर कोतवाल चोर को ढूंढने को निकला। उसने सारे शहर की गली कूंची, घरबार आदि एक एक करके छान डाला, पर उसे चोर का पता कहीं न चला। ऐसे उसे 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह फिर घर बाहर हुआ। चलते चलते उसकी नजर एक सुनसान मंदिर पर पड़ी। वह उसके भीतर घुस गया। वहां उसने एक कोढ़ी को पड़ा पाया। उस कोढ़ी का रंगढ़ंग देखकर कोतवाल को कुछ संदेह हुआ। उसने उससे कुछ बातचीत कुछ इस ढंग से की कि जिससे कोतवाल उसके हृदय का कुछ पता पा सके। यद्यपि उस बातचीत से कोतवाल को जैसी चाहिए थी वैसी सफलता न हुई, पर तब भी उसके पहले शक को सहारा अवश्य मिला। कोतवाल उस कोढ़ी को राजा के पास ले गया और बोला, महाराज यही आपके हार का चोर है। राजा के पूछने पर उस कोढ़ी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं चोर नहीं हूँ, मुझे ये जबरदस्ती पकड़ लाए हैं। राजा ने कोतवाल की ओर तब नजर की। कोतवाल ने फिर भी दृढ़ता से कहा कि महाराज यही चोर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोतवाल को बिना कुछ किसी सबूत के इस प्रकार जोर देकर कहते देखकर कुछ लोगों के मन में यह विश्वास जग गया कि यह अपनी रक्षा के लिए जबरन बेचारे गरीब भिखारी को चोर बताकर सजा दिलवाना चाहता है। उसकी रक्षा हो जाए इस आशय से उन लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज कहीं ऐसा न हो कि बिना ही अपराध के इस गरीब भिखारी को कोतवाल साहब की मार खाकर बेमौत मर जाना पड़े। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इसे मारेंगे अवश्य। तब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे अपना हार भी मिल जाए और बेचारे गरीब की जान भी न जाए। जो हो, राजा ने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान दिया या नहीं, पर यह स्पष्ट है कि कोतवाल साहब उस कोढ़ी को अपने घर लिवा ले गए और जहां तक उनसे बन पड़ा उन्होंने उसके मारने पीटने सजा देने बांधने आदि में कोई कसर न की। वह कोढ़ी इतने दो सह कष्ट दिए जाने पर भी हर बार यही कहता रहा कि मैं हरगिज चोर नहीं हूँ। दूसरे दिन कोतवाल फिर उसे राजा के सामने खड़ा करके कहा, महाराज यही पक्का चोर है। कोढ़ी ने फिर भी यही कहा कि महाराज मैं हरगिज चोर नहीं हूँ। सच है, चोर बड़े ही कट्टर साहसी होते हैं। तब राजा ने उससे कहा, अच्छा, मैं तेरा सब अपराध क्षमा कर तुझे अभय देता हूँ। तू सच्चा सच्चा हाल कह दे कि तू चोर है या नहीं। राजा से जीवनदान पाकर उस कोढ़ी या विद्युच्चर ने कहा, यदि ऐसा है तो लीजिए कृपानाथ, मैं सब बात आपके सामने प्रकट कर देता हूँ। यह कहकर वह बोला, राजाधिराज अपराध क्षमा हो, वास्तव में मैं ही चोर हूँ। आपके कोतवाल साहब का कहना सत्य है। सुनकर राजा चकित हो गए।
उन्होंने तब विद्युच्चर से पूछा, जबकि तू चोर था तब फिर तूने इतनी मारपीट कैसे सह ली रे? विद्युच्चर बोला, महाराज, इसका तो कारण यह है कि मैंने एक मुनिराज द्वारा नरकों के 2 खोण का हाल सुन रखा था। तब मैंने विचारा कि नरकों में और इन 2 खोण में तो पर्वत और रारी का सा अंतर है। और जब मैंने अनंत बार नरकों के भयंकर 2 खा, जिनके की सुनने मात्र से छाती दहल उठती है, सहे हैं, तब इन तुच्छ ना कुछ चीज 2 खोण का सह लेना कौन बड़ी बात है। यही विचार कर मैंने सब कुछ सहकर चू तक भी नहीं की। विद्युच्चर से उसकी सच्ची घटना सुनकर राजा ने खुश होकर उसे वर दिया कि तुझे जो कुछ मांगना हो मांग। मुझे तेरी बातें सुनने से बड़ी प्रसन्नता हुई। तब विद्युच्चर ने कहा, महाराज, आपकी इस कृपा का मैं अत्यंत उपकृत हूँ। इस कृपा के लिए आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वह मेरे मित्र इन कोतवाल साहब को दीजिए। राजा सुनकर और भी अधिक अचंभे में पड़ गए। उन्होंने विद्युच्चर से कहा, क्यों, यह तेरा मित्र कैसे है? विद्युच्चर ने तब कहा, सुनिए महाराज, मैं सब आपको खुलासा सुनाता हूँ। यहाँ से दक्षिण की ओर आभीर प्रांत में बहने वाली बेनांदी के किनारे पर बेनावट नामक एक शहर बसा हुआ है। उसके राजा जितशत्रु और उनकी रानी जयावती, ये मेरे माता पिता हैं। मेरा नाम विद्युच्चर है। मेरे शहर में ही एक यमपाश नाम के कोतवाल थे। उनकी स्त्री यमुना थी। ये आपके कोतवाल यमदंड साहब उन्हीं के पुत्र हैं। हम दोनों एक ही गुरु के पास पढ़े हुए हैं, इसलिए तभी से मेरी इनके साथ मित्रता है। विशेषता यह है कि इन्होंने तो कोतवाली संबंधी शास्त्र अभ्यास किया था और मैंने चौर्य शास्त्र का। यद्यपि मैंने यह विद्या केवल विनोद के लिए पढ़ी थी, तथापि एक दिन हम दोनों अपनी अपनी चतुरता की तारीफ कर रहे थे। तब मैंने जरा घमंड के साथ कहा, भारी, मैं अपने फन में कितना होशियार हूँ। इसकी परीक्षा मैं इसी से कराऊंगा कि जहाँ तुम कोतवाली के ओहदे पर नियुक्त होंगे वहीं मैं आकर चोरी करूंगा। तब इन महाशय ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी उसी जगह रहूंगा जहां तुम चोरी करोगे और मैं तुमसे शहर की अच्छी तरह रक्षा करूंगा। तुम्हारे द्वारा मैं उसे कोई तरह की हानि न पहुंचने दूंगा। इसके कुछ दिनों बाद मेरे पिता जितशत्रु मुझे सब राजभार दे जिंदीक्षा ले गए। मैं तब राजा हुआ और इनके पिता यमपाश भी तभी जिंदीक्षा लेकर साधु बन गए। इनके पिता की जगह तब इन्हें मिली, पर ये मेरे डर के मारे मेरे शहर में न रहकर यहाँ आकर आपके कोतवाल नियुक्त हुए। मैं अपनी प्रतिज्ञा के वश चोर बनकर इन्हें ढूंढने को यहाँ आया। यह कहकर फिर विद्युच्चर ने उनके हार के चुराने की सब बातें कह सुनारी और फिर यमदंड को साथ लिए वह अपने शहर में आ गया। विद्युच्चर को इस घटना से बड़ा वैराग्य हुआ। उसने राजमहल में पहुंचते ही अपने पुत्र को बुलाया और उसके साथ जिनेंद्र भगवान का पूजा अभिषेक किया। इसके बाद वह सब राजभार पुत्र को सौंपकर आप बहुत से राजकुमारों के साथ जिंदीक्षा ले मुनि बन गया। यहाँ से विहार कर विद्युच्चर मुनि अपने सारे संग को साथ लिए देश विदेशों में बहुत घूमे फिरे। बहुत से बेसमझ या मोहमाया में फंसे हुए लोगों को इन्होंने आत्महित के मार्ग पर लगाया और स्वयं भी काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेषादि आत्मशत्रुओं का प्रभुत्व नष्ट कर उन पर विजय लाभ किया। आत्मोन्नति के मार्ग में दिन-ब-दिन बेरोक-टोक ये बढ़ने लगे। एक दिन घूमते फिरते ये ताम्रलिप्त पुरी की ओर आए। अपने संग के साथ में पुरी में प्रवेश करने को ही थे कि इतने में यहाँ की चामुंडा देवी ने आकर भीतर घुसने से रोका और कहा, योगिराज, जरा ठहरिए, अभी मेरी पूजा विधि हो रही है, इसलिए जब तक वह पूरी न हो जाए जब तक कि आप यहीं ठहरें, भीतर न जाएं। देवी के इस प्रकार मना करने पर भी अपने शिष्यों के आग्रह से वे न रुककर भीतर चले गए और पुरी के पश्चिम तरफ परकोटे के पास कोरी पवित्र जगह देखकर वहीं सारे संग ने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब तो देवी के क्रोध का ठिकाना न रहा।
उसने अपनी माया से कोरी कबूतर के बराबर डांस तथा मच्छर आदि खून पीने वाले जीवों की सृष्टि रचकर मुनि पर घोर उपद्रव किया। विद्युच्चर मुनि ने इस कष्ट को बड़ी शांति से सहकर 12 भावनाओं के चिंतन से अपने आत्मा को वैराग्य की ओर खूब दृढ़ किया और अंत में शुक्ल ध्यान के बल से कर्मों का नाश कर अक्षय और अनंत मोक्ष के सुख को अपनाया। उन देवों, विद्याधरों, चक्रवर्तियों तथा राजा महाराजों द्वारा जो अपने मुकुटों में जड़े हुए बहुमूल्य दिव्य रत्नों की कांति से चमक रहे हैं, बड़ी भक्ति से पूजा किए गए और केवल ज्ञान से विराजमान वे विद्युच्चर मुनि मुझे और आप भव्यजनों को मंगल मोक्ष सुख दें, जिससे संसार का भटकना छूटकर शांति मिले।